राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। और आज आपको काफी बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली है। फिबोनाची के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं कि 0.618 और 0.5 दोनों के पास आपको रिकवरी देखने को मिली है। क्यों, कितना इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें समझेंगे। साथ के साथ हम एक और चीज देख रहे हैं, 48,000 के ऊपर भी प्राइस आपको सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सारी चीजों को हम डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या पैटर्न बन रहे हैं, क्या क्या सेटअप बने, सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे आपके लिए एक ट्रायंगल पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, 48,000 के इंपॉर्टेंट लेवल का भी ब्रेकआउट मिला। यहां पे आप देखेंगे एक पैरेलल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। साथ के साथ मार्केट जिस रेंज में चल रहा था, लोअर हाई और ये लोअर लो बनाते हुए फिर मार्केट ने उसका भी ब्रेकआउट दिया और यहां पे अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट देके मार्केट ने मोमेंटम भी दिया। बहुत सारी चीजें यहां पे समझने लायक है, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। जैसे कि पहले हम चलते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, ये कैंडल ने इंगल्फ करने की कोशिश की थी पिछले भी मंथ को और उससे पिछले भी मंथ को और उससे भी पिछले मंथ को, यानी कि लगभग लगभग 2-3 मंथ को इंगल्फ करने की कोशिश की थी। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि अभी मंथ की शुरुआत हुई है, मंथ का एंड नहीं हुआ। तो हम मंथ के एंड में रिजल्ट को देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें काफी बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट मोमेंटम ही देता चला जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे ये पता लग रहा है कि बायर्स एक्टिव होते हुए मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, घुसते हुए मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब चीजें थोड़ी सी फेवर में आ गई है। हालांकि गवर्नमेंट जो बनी है, ये अगर जितनी सीटें कह रही थी, मैंने आपके साथ कल भी डिस्कशन किया था, तो आपको शायद ये गिरावट देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उन्हीं की बनी है, तो इसलिए आपको थोड़ी मार्केट में आज रिकवरी देखने को मिली। आप थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा रिकवरी कह सकते हैं। काफी बेहतरीन आपको मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला है। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आता हूं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, कल के दिन की आप सेलिंग को भी देख सकते हैं, गिरावट को भी देख सकते हैं और आज की रिकवरी को भी देख सकते हैं। हमारे लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, इसके ऊपर फिर से प्राइस आ चुका है। हाँ, इसका ब्रेकडाउन जरूर मिला था, फॉलोअर कैंडल नहीं मिली और ज्यादा बड़ी आपको कैंडल मिली। साथ के साथ हमें 48,000 का भी ब्रेकडाउन मिल रहा था। दोनों के मार्केट ऊपर आ चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेंगे। अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम आए तो ये ट्रेंड लाइन पहला सपोर्ट रह सकती है, फिर 48,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे दिखाई दे सकता है। चीजें समझ में आ गई। अब ऊपर की तरफ अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, इस जोन से मार्केट पहले भी गिरा था, यहां से आप देखिए पहले भी गिरा था। तो ये जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज और नोट करो भाई, जब मई, दिसंबर और जनवरी की बात आती थी, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता था और हमने इसका भर भर के डिस्कशन किया है। लेकिन मार्केट ने एक ही कैंडल में आज इसका ब्रेकआउट दे दिया है। पहले दिन ब्रेकडाउन दिया और आज के दिन रिकवरी दिखा के मार्केट ने इसका आपको ब्रेकआउट भी दे दिया है। ये भी चीज नोट डाउन करो। इसलिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए इसी जोन में रहने वाला है, यानी कि 50,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले लॉजिक की तरफ आ जाते हैं। लॉजिक काफी सिंपल है, बहुत बेहतरीन आपको मोमेंटम मिला। अगर आप 5th पे फोकस करेंगे, ये आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। मार्केट ने ये क्या बना के दिया आपको, ट्रेडिंग डे हाई बना के दिया। फिर मार्केट ने आपको इससे नीचे मोमेंटम दिया, नेगेटिव साइड आपको एक मोमेंटम दिया। लेकिन मैंने आपको कुछ डिस्कशन किए थे कि अगर आप नेगेटिव साइड प्लान करेंगे तो आपको थोड़ा सा फोकस ये रखना पड़ेगा, 46,800 और 46,400 ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे अगर मार्केट को नीचे की तरफ मोमेंटम करना है। अगर मार्केट यहां से बाउंस लेने लग गया तो आपको मार्केट में कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। और यहां पे आप साफ साफ देखेंगे, मार्केट ने एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया। ये वाला डिस्कशन हमने किया था, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं।
ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आपको यहाँ पे देखेंगे ये दो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो और लोअर लो का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन पे, मैंने आपको दो तरीके से काम करना बताया हुआ है। पहली चीज, अगर मार्केट ऐसे मोमेंटम कर रहा है, ब्रेकआउट देता है ट्रेंड लाइन का, जब तक पिछले रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करना चाहिए। क्या यहां पे पिछले रेजिस्टेंस से ऊपर निकला है? बिल्कुल निकला है। पहली चीज समझ गई। दूसरा, ये जो फॉर्मेशन होता है लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो और लोअर लो, इस पे भी मैंने आपको समझाया हुआ है। क्या समझाया हुआ है? अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो मार्केट को पिछला जो लोअर हाई है उसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। क्या मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया? बिल्कुल ब्रेकआउट दिया। तो यानी कि लॉजिक काफी सिंपल था, प्राइस एक्शन भी काफी सिंपल था। कितने लोग इस प्राइस एक्शन के बारे में जानते थे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर आपको इस तरह की नई नई चीजें पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। वीडियो जल्दी से लाइक करके वापस आइए और कमेंट में मुझे बताइए कि कितने लोगों को ये लॉजिक पता था या फिर ये प्राइस एक्शन पता था। क्या लिखना है? हाँ हमें पता था, या हाँ हमें नहीं पता था और हमें नई चीज सीखने को मिली है। मुझे ईमानदारी से बताना है। तो यहां तक काफी मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। भाई हमारे लिए ऊपर की तरफ इंपोर्टेंट रुकावट क्या थी? 48,000। क्या मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी? बिल्कुल। यहां पे देखो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन फेलियर मिल गया, ब्रेकआउट नहीं दे पाया। फिर मार्केट वापस आया, फिर जाके इसका ब्रेकआउट दिया और इसलिए मार्केट ने यहां पे एक पैटर्न क्रिएट किया। कौन से? जो चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आपको ये वाला पैटर्न यहां पे देखने को मिला, रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट। मार्केट ने ब्रेकआउट देके इसे रिटेस्ट भी किया, फिर आपको एक मोमेंटम दिया है ऊपर की तरफ। क्लियर काफी बेहतरीन आपको मोमेंटम देखने को मिला है। प्रीमियम में भी काफी बेहतरीन उछाल आया था और मोमेंटम भी आपके लिए काफी अच्छा था। आइए अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कल के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, इन चीजों का डिस्कशन यहां पे करते हैं। अगर मैं आपके लिए सिंपल सा फिबोनाची ड्रॉ करूं तो आपको थोड़ी सी एक सच्चाई मार्केट में दिखाई देगी। क्या मैं लाइनें भी ड्रॉ कर लूं कुछ? जब तक मैं लाइनें ड्रॉ करता हूं तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके आइए और कमेंट करके बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक लाइन में कर लेता हूं 0.618 के अराउंड, फिर मैं आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूं 0.786 के अराउंड, फिर मैं अगली ड्रॉ कर लेता हूं 0.5 के अराउंड और उससे अगली मैं ड्रॉ कर लेता हूं 0.382 के अराउंड। ठीक है, इतनी चीजें हमने ड्रॉ कर ली। क्या इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। अगर आप देखेंगे 48,000 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये कहां पे आ रहा है? 0.382 के पास ही आ रहा है। ये भी चीजें हमने ड्रॉ कर ली। तो अगर मार्केट आप देखेंगे जो ये रिकवरी आई है, हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, 0.5 और 0.618। यानी कि ये दो ऐसे पॉइंट है जहां से मार्केट रिवर्स मार सकता है। ठीक है, 0.5 से मार्केट ने रिवर्स नहीं मारा, लेकिन अगर आप देखेंगे 0.618 से मार्केट ने रिवर्स मारा है। यानी कि अब हमारा फोकस कहां पे हो जाएगा? 49,196। तो यहां से हमें एक बात क्लियर समझ में आ गई कि अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगता है तो आपको पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में फिर से देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने आपको यह भी समझाया हुआ है कि अगर 0.618 का आपको ब्रेकआउट मिल जाता है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहां पे हमें कल ये देखना है कि 0.618 का ब्रेकआउट मिलता है या फिर मार्केट रिजेक्शन दिखाता है। क्योंकि अगर रिजेक्शन दिखाएगा तो नीचे 0.5 इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, यानी कि पहला सपोर्ट 48,600 के अराउंड, और अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो अगला सपोर्ट 48,000 के अराउंड। लेकिन अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो ट्रेंड चेंज होगा, तो आपको फिर से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और मार्केट आपको ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अब यहां पे जो इंटरेस्टिंग चीज सीखने लायक है, मैं इतने दिनों से एक ही बात चिल्ला रहा हूं कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग मत करो, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग मत करो। क्योंकि जो लोग यहां पे ट्रैप हुए होंगे, काफी बेहतरीन शार्प सेलिंग मार्केट ने देखने को मिली, उन्हें लॉसेस का सामना करना पड़ा होगा।
जो ये सोच के ट्रैप हुए होंगे कि मार्केट काफी गिर गया और भी गिरेगा, तो मार्केट ने काफी बेहतरीन रिकवरी दी, तो फिर से उन्हें लॉस का सामना करना पड़ा होगा। इसलिए सिंपल सा मैं आपको एक तरीका हमेशा बताता हूं कि आप जो भी सेटअप जानते हैं, जो भी स्ट्रेटेजी जानते हैं, अगर वो मार्केट में बन रही है तो काम करना है, नहीं बन रही है तो काम नहीं करना है। भले ही जब बन रही हो हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाए, कोई बात नहीं, वो एक पार्ट होता है सिस्टम का, आपको मार्केट को एसएल देने पड़ते हैं। अगर आप मेरे सेटअप और मेरी स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल मैंने 75% ऑफ कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए और आप इन सारी चीजों को सीख सकते हैं। तो अब आइए एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, हम फोकस कहां पे करेंगे, 0.618 पे, यानी कि 49,196 पे करेंगे। तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस कहां है, यहीं पे है, और इसके जस्ट ऊपर हमारा बैठा हुआ है प्रीवियस डे हाई। इसका ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा प्रीवियस डे हाई। अगर इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 0.786, यानी कि 50,051। मोटा मोटा आप समझेंगे क्या, 50,000। क्या ये हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया है, बिल्कुल डिस्कशन करके आए थे। इसलिए मैंने कुछ पॉइंट आपको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे दिखाए थे वीडियो की शुरुआत में, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाए थे, ताकि जब मैं आपके साथ उन चीजों का डिस्कशन करूं तो आप अच्छे से उन्हें विजुलाइज कर पाए और अच्छे से समझ पाए कि ये डिस्कशन कहां कहां से आए हैं। सिर्फ एक ही पार्ट को देख के आपको कोई भी डिसीजन नहीं बनाना चाहिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाके क्रॉस चेक करो कि क्या ये चीजें बड़े टाइम फ्रेम पे भी हमें दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। वहीं पे अगर आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 0.5, यानी कि 48,600 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर आपके लिए 0.382, यानी कि 48,004, मोटा मोटा आप समझेंगे 48,000 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। क्लियर हो गया यहां तक। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, उस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं, भाई गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो पे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो समझो, जैसे कि हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है, 0.618, यानी कि 49,196, जो कि काफी दूर है, लगभग 300-350 पॉइंट, जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है। अगर मार्केट ज्यादा बड़ी आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, यानी कि इसी के आसपास, तो हमारा सिंपल सा वही रूल आ जाएगा, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चीजों से हम दूर रहेंगे, चलती ट्रेन है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मार्केट को इससे ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करा, आज भी यहां से रिवर्सल देखने को मिला है, अगर फिर से मार्केट ने रिवर्सल प्लान करा तो आपको मार्केट गैप फिलिंग दिखा सकता है, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग पे आप फोकस रखेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन अगर मार्केट आसपास ही गैप अप ओपनिंग देता है, लगभग 100 पॉइंट के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है, तो इस सिचुएशन पे आप ये देखेंगे, अगर ऊपर चलने लग गया तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही हो जाएगा 0.618, ब्रेकआउट मिल गया प्रीवियस डे हाई हो जाएगा, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, फिर 0.786 यानी कि 50,000 के अराउंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक कॉन्सेप्ट। देखो दोस्त, ध्यान से समझा करो और वीडियो एक बार मॉर्निंग में भी देखा करो, उससे मार्केट ओपन होने से पहले आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से चीजों को तैयार करना है, किस तरीके से आपको चीजों को देखनी चाहिए, आपकी काफी क्लियरिटी मिल जाएगी उससे। वहीं पे अगर मार्केट ने दे दी आपको गैप डाउन ओपनिंग, इस वाली सिनेरियो पे आप क्या करेंगे, अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो मिलता है, इसका मतलब मार्केट 0.618 से रिजेक्शन ले चुका है। पहली चीज समझो, क्योंकि मार्केट यहां से रिजेक्शन लेके आ चुका है और मार्केट चाह रहा है कि इससे नीचे प्राइस सस्टेन करे, क्योंकि अभी मार्केट ने किया क्या है, डाउनफॉल दिखाया, रिकवरी दिखाया। अगर वी शेप रिकवरी दिखाना चाहता है तो 0.618 का मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा।
लेकिन अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस तरीके से रिकवरी दिखाना चाहता है तो अभी मार्केट को यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 0.5 यानी कि 48,600। फिर आप पूरा फोकस कर देंगे कि इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा या फिर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, क्योंकि अगर यहां पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस कर गया तो फिर से आपके लिए ऊपर रेजिस्टेंस है। प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया और 0.618 हो गया और प्रीवियस डे हाई हो गया। लेकिन अगर 0.5 के नीचे प्राइस सस्टेन करने लग गया तो आपको मार्केट में और भी गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है, यानी कि मार्केट प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर सकता है। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा 0.382 यानी कि 48,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि एनालिसिस से कितना बेनिफिट मिल रहा है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।